हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएच टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम स्केलेटल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो एक मेन फीचर जो है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की वो है कि इनमें सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर लिविंग सेल रहते हैं। मैट्रिक्स इनका सॉलिड होता है और उस मैट्रिक्स के अंदर लिविंग सेल्स एम्बेडेड होते हैं। और वो जो लिविंग सेल्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते, उनका मतलब आप इमेजिन कर सकते हो वो उनका अपना एक घर होता है और उस घर का नाम होता है लेक्यूना। Living cells in the skeletal connective tissue are present inside the solid matrix और उसमें भी किसके अंदर लेक्यूने के अंदर रहते हैं। और ये स्केलेटल टिश्यू का काम है एंडोस्केलेटन प्रोवाइड करता है और फ्रेमवर्क देता है हमारी बॉडी को। सो व्हाट इज स्केलेटल टिश्यू? It is a supportive connective tissue which has solid matrix which has living cells inside the fluid filled spaces called lacunae। और काम क्या है मेन? गिव्स सपोर्टिव फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी। तो स्केलेटल टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं। हमारी बॉडी में जो स्केलेटल टिश्यू होते हैं वो होते हैं एक कार्टिलेज, सेकेंड इज बोन। बोन्स तो सबको पता है कि हड्डियों को बोन्स बोलते हैं जी, यहाँ होती है। अब कार्टिलेज क्या आया? जो स्टिफ पार्ट होता है और शेप देता है काफ़ी हद तक लेकिन बेंड हो जाता है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। जैसे आप अपने कान पकड़ो तो कान क्या है, एक तो फिक्स शेप रहती है, ऐसा नहीं लचीला सा है, ऐसा नहीं मैं ऐसे इधर उधर टिल्ट हो जाता है, फिक्स शेप है लेकिन इसको बेंड कर सकते हैं हम ईजिली, ये फोल्ड हो जाता है, दैट इज़ कार्टिलेज। तो दो तरह के स्केलेटल टिश्यू होते हैं, वन इज़ कार्टिलेज, सेकेंड इज़ बोन। तो पहले हम कार्टिलेज का स्ट्रक्चर करेंगे। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज़ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कार्टिलेज। पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू सा बता दूं कि कार्टिलेज जो है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। जहाँ पे कॉन्ड्रिन या कॉन्ड्रियम टर्म आती है तो आपने सीधा उसको कार्टिलेज से कोरिलेट कर देना है, ठीक है। और इसका जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड होता है। स्केलेटल टिश्यू में हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स इज सॉलिड, तो सॉलिड मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं और वो लिविंग सेल्स भी एक स्पेशल तरह के कैविटीज़ के अंदर रहते हैं जिनको बोलते हैं लेक्यूना। एज यू कैन से लेक्यूना, ये जो वाइट सा पोर्शन है दैट इज़ लेक्यूना, और उसके अंदर ये येलो येलो कलर के सेल्स हैं। तो ये कार्टिलेज के सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। और अब ये कॉन्ड्रोसाइट्स किससे बनते हैं? ये कॉन्ड्रोसाइट्स बनते हैं, ये जो आप पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर यहाँ पे सेल्स देख रहे हैं इनको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट आर द कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, और कार्टिलेज के सेल्स को बोलते हैं हम कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि स्पेशल तरह के फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स लेक्यूना के अंदर होते हैं। और एक लेक्यूना के अंदर 2 से लेके 4 तक, सिंगली भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी और 4 तक कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं। क्लियर? तो यही आगे इसी डायग्राम से इसकी सारी डिस्क्रिप्शन आ गई। एक पॉइंट रह गया बताना कि जो आप ऊपर से देखो यहाँ पे इस डायग्राम के टॉप पे जो पेरिकॉन्ड्रियम है वहाँ पे ब्लड वेसल भी दिखाया गया है। इसका मतलब कि ब्लड कार्टिलेज की जो आउटर सरफेस होती है सिर्फ वहीं तक ब्लड सप्लाई होती है। अगर ब्लड सप्लाई आउटर सरफेस तक ही होती है कार्टिलेज में, पेरिकॉन्ड्रियम तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है, तो इनर जो लिविंग सेल्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं? उन तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं डिफ्यूज़न के थ्रू, ठीक है। कार्टिलेज में, पूरी कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, सिर्फ आउटर सरफेस में होती है, और इनर लिविंग सेल्स को न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज़न के थ्रू पहुंचते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से बना होता है जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रिन। इट हैज़ प्रोटीन कॉन्ड्रिन। वेरी इजी, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल, फर्म एंड सॉलिड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज किससे कवर होता है? पेरिकॉन्ड्रियम से कवर रहता है, बाहर की साइड से। ब्लड सप्लाई इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली पेरिकॉन्ड्रियम, बाहर की सरफेस तक ही होती है। सॉलिड मैट्रिक्स किसका बना होता है? एक प्रोटीन का बना होता है जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? बहुत सारे फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं जिनको लेक्यूना बोलते हैं, और उन लेक्यूना के अंदर 1 से लेके 4 तक कार्टिलेज सेल्स हो सकते हैं। और कार्टिलेज सेल्स को क्या बताया था मैंने, क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स भी बोलते हैं। और जो यंग कार्टिलेज होती है
उसमें जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं वो पेरिकॉन्ड्रियम की तरफ रहते हैं, जिनको कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। ये बताया था मैंने यहाँ पे। पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर जो सिंगल सिंगल येलो येलो कलर में सेल दिख रहे हैं दैट आर कॉन्ड्रोब्लास्ट, और कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाएंगे कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि किसके अंदर रहते हैं, लेक्यूना के अंदर रहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट इज लेक्यूना एंड कॉन्ड्रोसाइट्स आर स्मॉलर इन पेरिफेरल रीजन। सेंटर की तरफ कोई ज़्यादा होते हैं और बाहर की तरफ कोई ये कम होते हैं। अब आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे मान लो ये एल्बो का कर लो या नी जॉइंट देख लो, शायद ये नी जॉइंट है। यहाँ पे जहाँ पे दो बोन्स जुड़ती हैं तो वो आपस में ऐसे रगड़ ना हो, उनमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये बोन्स के टिप को कवर करती है कार्टिलेज। जॉइंट्स पे बोन्स के टिप्स को कवर करती है, जैसे वाइट वाइट आप देख सकते हैं दोनों बोन्स में जहाँ पे ज्वाइन कर रही है वाइटिश सा है, तो ये कार्टिलेज की कवरिंग रहती है ताकि बोन्स में फ्रिक्शन कम से कम हो। क्लियर। नेक्स्ट है लोकेशन। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि कान ईयर पिन्ना में होता है। हमारे नॉस्ट्रल्स के, नाक के जो दोनों नॉस्ट्रल्स हैं उनके बीच में एक सेप्टम रहता है, ये भी फ्लेक्सिबल होता है, आप टच करके देख सकते हैं। तो ये नेजल सेप्टम भी कार्टिलेज का बना होता है। एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वहाँ पे भी कार्टिलेज होती है। ट्रैकियल या विंड पाइप के जो रिंग्स होते हैं उनमें भी कार्टिलेज होती है। और हमारे लंग्स के जो ब्रोंकियल रिंग्स होते हैं, ट्रैकियल एंड ब्रोंकियल रिंग्स में भी कार्टिलेज होती है। टिप्स ऑफ बोन एंड्स में और बैकबोन में जो वर्टिब्रेज होते हैं उनके बीच में भी हमारी कार्टिलेज रहती है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन और इजी बेंडिंग में हेल्प करती है। और जो रिब्स होती हैं, स्टर्नल रिब्स, वहाँ पे भी कार्टिलेज रहती है। तो क्लियर। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज। तो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स बोन फ्रॉम फ्रिक्शनल डैमेज। आई होप आपको समझ आ गया हो, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। डायग्राम याद रखना है आपने, सिर्फ ये उसी से एक्सप्लेनेशन कर देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्केलेटल टिश्यू हम पढ़ेंगे, दैट इज बोन्स। तो व्हाट आर बोन्स? A type of connective tissue which has solid matrix, ऐसे आप बोन्स को डिफाइन कर सकते हैं। और हार्डेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का, सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल नहीं है, फॉर्मिंग सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। अब इसकी जो बाहर की बोन की जो बाहर की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरीऑस्टियम। कार्टिलेज के केस में पेरिकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रियम टर्म इज रिलेटेड टू कार्टिलेज। जहाँ पे ऑस्टियम आ जाएगा तो आपने सीधा ऑस्टियम टर्म इज रिलेटेड टू बोन। कार्टिलेज की बाहर की कवरिंग पेरिकॉन्ड्रियम, बोन्स की बाहर आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ, उसको बोलते हैं पेरिऑस्टियम। मैच्योर बोन्स में जो मैट्रिक्स होता है एंड बोन सेल्स, उसमें बोन सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और वो कैसे होते हैं? कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में रहते हैं। बीच में एक कैनाल होती है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, जिसको बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल। और उसके चारों तरफ जो होते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स सर्कल में रहते हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में रहते हैं। ऑस्टियोसाइट्स को बोलते हैं बोन सेल्स। ऑस्टियोसाइट्स आर बोन सेल्स। अब ऊपर आप देख रहे हैं आउटर कवरिंग इज पेरिऑस्टियम एंड लोअर इनर लेयर इज नोन एज एंडोस्टियम। बीच में सॉलिड मैट्रिक्स है। बोन का जो मैट्रिक्स है दैट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन नोन एज ओसीन, विच कौन सी प्रोटीन होती है? ओसीन प्रोटीन। और कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन बताई थी? कॉन्ड्रिन। कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन प्रोटीन, बोन के मैट्रिक्स में ओसीन प्रोटीन होती है, ठीक है। जो अच्छा सेम वैसे ही है, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं वो लेक्यूने के अंदर होते हैं। लेक्यूनेज आर द फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस विच कंटेन द बोन फॉर्मिंग सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। क्लियर। और एक लेक्यूने के अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट होगा, एक लेक्यूने के अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट होगा। ये है बोन सेल। ऑस्टियोसाइट ये लेक्यूने के अंदर होता है, बीच में ऑस्टियोसाइट की न्यूक्लियस होता है और इससे बहुत ज़्यादा थ्रेड लाइक प्रोसेसेस निकलती हैं जिसको कैनालिक्यूलाई बोलते हैं, जबकि कार्टिलेज के केस में ऐसा नहीं था।
उसके जो सेल्स थे उनमें दे डू नॉट हैव कैनालिकुलाई। अब ये जो कैनालिकुलाई होती हैं ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म में एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट करती है। अब इसका थोड़ा सा समझ आ गया होगा आपको, थोड़ा रीडिंग करके मैं बता देती हूँ। हैवर्सन कैनाल होती है बीच में, उसके चारों तरफ बोन फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं वो बोन सेल्स जो होते हैं वो कंसेंट्रिक रिंग्स में रहते हैं। मैट्रिक्स में ओसिन प्रोटीन होती है और बोन्स बनी किसकी होती है, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स की बनी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स विच प्रोवाइड हार्डनेस। अब बोन के अंदर क्या ब्लड सप्लाई होती है या नहीं, तो बोन्स हैव ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी होती हैं इनमें। क्लियर? बोन्स वेयर minute pores and canals which take blood vessels and nerves and other structures throughout them including ends of osteocyte तक पहुंचती है। पूरी की पूरी बोन में ब्लड सप्लाई होती है। ये आप देख सकते हैं, ये देखो जो ब्लू और रेड कलर में है ये ब्लड वेसल्स हैं। ऊपर एक राउंड सा है दैट इज़ सेंटर में हैवर्सन कैनाल है, फिर ब्लड वेसल्स हैं और उसके बाहर कंसेंट्रिक रिंग्स में बोन सेल्स हैं। अब बोन सेल को ऑस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। वो स्टीलेट सेल्स होते हैं। स्टीलेट मीन्स स्टार शेप्ड होते हैं विच लाई सिंगली और इन लेक्यूना। एक लेक्यूना में एक बोन सेल होता है, जबकि कार्टिलेज के केस में ज़्यादा कार्टिलेज सेल्स होते हैं एक लेक्यूना में। और द ब्रांचेस ऑफ द सेल अकर इन फाइन कैनालिकुलाई जो कि एडजेसेंट लेक्यूने के साथ अटैच होती हैं। अब कुछ बोन्स के अंदर जो होता है वो कुछ बोन्स के अंदर स्पॉन्जी कैविटी होती है जिसे रेड बोन मैरो बोलते हैं। और इसके अंदर हड्डियों के अंदर जो रेड बोन मैरो होता है उसमें ब्लड सेल्स बनते हैं। क्लियर? ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ द बोन। और अ शीथ कॉल्ड एंडोऑस्टियम अकर्स अराउंड द कैविटी। और जो कैविटी होती है उसके चारों तरफ एंडोऑस्टियम होता है और बाहर की तरफ पेरिऑस्टियम होता है। बोन्स कहाँ होती हैं? थ्रू आउट द बॉडी होती हैं और सपोर्टिव फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर देती हैं बॉडी को, हमारी बॉडी को। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। बहुत ईजी है, अगर आप बोन और कार्टिलेज का ये स्ट्रक्चर्स भी याद रख सकते हैं तो यहीं से भी आपका हो जाएगा। डिफरेंट हार्डनेस। कार्टिलेज, अगर हार्डनेस की बात करें हम तो कार्टिलेज इज सॉलिड सॉफ्ट होती है और बोन कैसी होती है? हार्ड होती है, सॉलिड होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है। कार्टिलेज में कोई पोर्स कोई कैनल्स नहीं पढ़े हमने। बोन के अंदर पोर्स एंड कैनल्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड सप्लाई जाती है। ब्लड सप्लाई कार्टिलेज में सिर्फ बाहर की सरफेस तक थी और बोन के अंदर इंटीरियर तक इसकी ब्लड सप्लाई रहती है। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स था उसमें कॉन्ड्रोइट प्रोटीन थी, बोन के मैट्रिक्स में ओसिन प्रोटीन होती है। अब जो मिनरल मैटर है कार्टिलेज में जनरली एब्सेंट होता है लेकिन बोन्स में मिनरल मैटर प्रेजेंट होता है, जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फेट एटसेट्रा, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। लेमिना का जो मैट्रिक्स था दैट इज़ होमोजीनियस और बोन्स के मैट्रिक्स इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ लैमिले। और लेक्यूने विदाउट ब्रांचेस थे कार्टिलेज में और बोन्स में हमने देखा कैनालिकुलाई थी उनके चारों तरफ। कार्टिलेज के जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, कार्टिलेज सेल्स जो होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, वो 1 से 4 तक हो सकते हैं एक लेक्यूना के अंदर, जबकि बोन सेल में जो होता है वो एक लेक्यूना के अंदर एक ही बोन सेल होता है। कार्टिलेज में कोई भी मैरो कैविटी नहीं होती जबकि बोन में मैरो कैविटी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्केलेटल टिश्यू दैट इज़ बोन एंड कार्टिलेज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।